राध्या प्रथम और सभी परिवार वालों के सामने लाई सबूत के साथ निहारिका का सच। तभी प्रथम ने निहारिका के खिलाफ लिया बहुत बड़ा फैसला। जब राध्या निहारिका को ठोस सबूत दिखाकर उससे सवाल जवाब करती है तो निहारिका राध्या के हाथों से अपने खिलाफ सबूत छीनकर फाड़ देती है और कहती है कि प्रथम कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। वो सिर्फ मुझे चाहता है कि निहारिका, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यह पेपर फाड़ दिए हैं तो क्या मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? मैंने पहले ही इस पेपर की एक कॉपी अपने पास रख ली थी। तभी निहारिका राध्या की यह बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने कमरे का सारा सामान तोड़ने लगती है। तभी प्रथम आ जाता है और निहारिका राध्या पर आरोप लगाते हुए कहती है कि प्रथम, मैंने पहले जिस वस्तु से अपनी नस टी थी, यह राध्या मुझे वो कट्टर दिखाकर पुरानी बातें याद दिला रही है जिससे मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। तभी निहारिका की यह नौटंकी देखकर राध्या हैरान हो जाती है। तभी प्रथम राध्या को निहारिका के कमरे से बाहर ले जाकर कहता है कि राध्या, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम निहारिका को पुरानी बातें क्यों याद दिला रही हो? तभी राध्या कहती है कि प्रथम सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको निहारिका के बारे में एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूं। तभी राधे प्रथम को निहारिका के खिलाफ सारे सबूत दिखाती है, जिसे देखकर प्रथम गुस्से से आग बुबला हो जाता है और सीधा निहारिका के कमरे में जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी राध्या निहारिका को प्रथम से बचाती है। तभी प्रथम कहता है कि निहारिका, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा यह मुझे खुद नहीं पता है। तभी निहारिका प्रथम के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन प्रथम निहारिका को बिल्कुल भी माफ नहीं करता है। तभी प्रथम निहारिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और प्रथम और राधे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। राध्या और प्रथम के घर वापस आते ही निहारिका के उड़े होश। ऐसे में प्रथम के सामने आया निहारिका का काला सच। तभी प्रथम ने राध्या के साथ मिलकर निहारिका का किया खेल खत्म। दरअसल होता कुछ यूं है, दरवाजा खुलता है और जैसे ही राध्या प्रथम को सहारा देकर अंदर लाती है, पूरे घर की सांसें थम जाती हैं। एक पल के लिए किसी को यकीन ही नहीं होता कि प्रथम सच में वापस आ गया है। अगले ही पल उसके पिता दौड़ते हुए आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है। प्रथम बेटा, तू ठीक है ना? प्रथम भी खुद को रोक नहीं पाता। वह अपने पिता के कंधे पर सिर रख देता है, जैसे सारी तकलीफ उसी पल खत्म हो गई हो। घर का माहौल भावनाओं से भर जाता है। उधर अहम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ पल तक वह बस प्रथम को देखता रहता है, जैसे अपने ही भाई को खो देने का डर अभी भी उसके दिल में जिंदा हो। फिर अचानक वह दौड़ कर आता है और प्रथम को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। प्रथम भी उसे कसकर पकड़ लेता है। सब ठीक हो जाएगा भैया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन यह आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि सुकून के हैं। यह सब देखकर राध्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने पति को ही नहीं बचाया, बल्कि इस घर के टूटते रिश्तों को भी जोड़ दिया है। रजनी भी आगे बढ़ती है और राध्या को गले लगा लेती है। तुमने आज सिर्फ अपने पति को नहीं, हमारे घर को बचाया है। राध्या चुपचाप सिर झुका लेती है। उसके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। कुछ देर के लिए लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया। घर में फिर से खुशियों की वापसी हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक दादी की नजर उस सूटकेस पर पड़ती है जो राध्या अपने साथ लाई थी। दादी शक भरी नजरों से पूछती हैं, राध्या, ये वही पैसे हैं ना जो तुम लेकर गई थी? आजा। घर का माहौल फिर से थोड़ा गंभीर हो जाता है। राध्या एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें। तभी निहारिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने अंदाज में बात को मोड़ देती है। वह कहती है, मुझे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर इतने बड़े गुंडों ने बिना पैसे लिए प्रथम को कैसे छोड़ दिया? उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दादी का शक और गहरा हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राध्या ने हमसे कुछ छुपाया है? राध्या घबरा जाती है। वह कहना चाहती है कि उसने जो किया सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए किया, लेकिन हालात फिर उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। निहारिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि खुशी के इस माहौल में भी उसने एक नया शक बो दिया है।
अब सवाल यह है, क्या राध्या सच बता पाएगी? क्या सूटकेस का राज सामने आएगा और क्या निहारिका की यह नई चाल फिर से इस घर की खुशियों को छीन लेगी? दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मन अति सुंदर का अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अपकमिंग एपिसोड्स के लिए जरूर से कर दीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। राधा और प्रथम की जोड़ी को आप लोग भी पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देना मत भूलें।